आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। मैं हूं गौरव जैन। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा जी, जिनसे हम चुनावी मुद्दों पर और आरोप प्रत्यारोप के मुद्दों पर कई विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार सप्रा जी। नमस्कार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और संभागीय प्रभारी गोविंद मालू जी ने कई बयान दिए हैं कांग्रेस के ऊपर और आपके ऊपर। आपने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक आरोप लगाया था कि प्रशासन भाजपा से मिला हुआ, तो वो पूरा क्या वाक्य था? देखिए, इसलिए कहा गया था क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो बड़े छुपे रुस्तम हैं। यानी वो लोकतंत्र प्रणाली को, लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है, जो शपथ पत्र देना पड़ता है, उसके अंदर एक नहीं अनेक मुद्दों को उन्होंने छुपाया है, वो उल्लेख नहीं किया है। सबसे पहले तो जो उनके ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर केस था, दुष्कर्म का केस, उसको छुपाया। छत्तीसगढ़ में फरारी का केस है, भगोड़ा घोषित हुए हैं, वो छुपाया। और अभी पता चला कि उनकी पत्नी का भी जो चिट फंड कंपनी है उसका उल्लेख भी उस शपथ पत्र में नहीं किया है। तो ये छुपे रुस्तम को ये अधिकारी क्यों बचा रहे हैं? जब हमने निर्वाचन आयोग से कंप्लेन की तो कोई उनसे उत्तर भी नहीं मांगा गया, उनका फॉर्म होल्ड पे नहीं रखा गया, जबकि सुरेंद्र पटवा का, अजय सिंह जी का, सबका फॉर्म एक दिन होल्ड पे रखा गया। तो इन्हें तुरंत क्लीन चिट दी गई। इसलिए हम कहते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी साठगांठ है, वो मिले हुए हैं। और हमने इसकी कंप्लेन जो है वो मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली में जो है, जो वहाँ पर आयुक्त है, उनसे हमने इनकी कंप्लेन करी है। उनका कहना है कि कांग्रेस और पर्टिकुलर वो आपको ही टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप तथ्यों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये बिल्कुल तथ्य है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। दुष्कर्म का केस है उनके ऊपर। खुद कैलाश विजयवर्गीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस केस के खिलाफ। उनको पता है ये केस, तो फिर उन्होंने एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? ये जो भगोड़े वाला केस है, अनेकों समन आए हैं। 1999 का केस है, 99 के बाद 2019 में उनको भगोड़ा घोषित किया गया है, फिर भी वो जाकर के पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। तो वस्तु स्थिति है। अपनी पत्नी का चिट फंड कंपनी का नाम उन्होंने छुपाया, उसका कार्यभार, कार्यप्रणाली पूरी उन्होंने छुपाई है। भाई क्यों छुपा रहे हो? अगर आप पाक साफ हो तो ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो ये छुपे रुस्तम है, इनको, इनके सब कुकर्म हम उजागर करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस जो आए दिन प्रेस वार्ता कर रही है, तो उनका कहना, इस पर एक बयान आया था कि यह पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और कांग्रेस ने अपने हार स्वीकार कर ली, इस वजह से वो आए दिन प्रेस वार्ता कर रही। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 18 वर्ष का इनका कार्यकाल, और शिवराज जी जो है, मैं उनको शिवराज नहीं ठगराज कहता हूँ। ऐसे ठगराज मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। यानी महिलाओं से झूठ बोलना, युवाओं से झूठ बोलना, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? पटवारी भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या नर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? 255 महीनों की सरकार में 250 घोटाले इन्होंने किए हैं। अब घोटाले गिनाने जाऊंगा तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा। तो ये घोटालेबाज सरकार है जिन्होंने कुकर्म किए हैं, जिन्होंने झूठ और लूट की सरकार 18 वर्ष चलाई है। और इनके 18 वर्षों के काले कारनामे अगर हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं तो हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्यों दर्द हो रही? आप उत्तर दीजिए ना कि यहाँ पर महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? आप उत्तर दीजिए बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही? उत्तर दीजिए कि आदिवासी के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? दलित व्यक्ति के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? एक बच्ची जो उज्जैन के अंदर सतना से आई हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उसे मात्र 1,500 रुपया मुआवजा दिया जाता है। ये शिवराज है, ये ठगराज है। एक कि जैसा कि कांग्रेस ने अपने सीएम का चेहरा उजागर कर दिया है कमलनाथ के रूप में, तो आपको क्या लगता है भाजपा अभी अपना सीएम का चेहरा क्यों दिखा नहीं पाई जनता को? भारतीय जनता पार्टी के पास जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को ही विश्वास नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोदी की गारंटी पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक में भी यही हुआ था, कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, हिमाचल में भी नहीं दिया।
नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनके चेहरे पर वोट मांगी गई थी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश दोनों के अंदर इनको रिजेक्ट किया गया। नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं बिका, मोदी मैजिक फेल हुआ वहाँ पर, और वोट की चोट जो है वो बहुत भारी पड़ी। यही वोट की चोट मध्य प्रदेश में भी इनको भारी पड़ेगी। जनता ने 2018 में भी कांग्रेस पार्टी को चुना था, लेकिन इन्होंने चोरी से सरकार बना ली। लेकिन जनता अभी क्लियर मैंडेट जो है, मेजॉरिटी की मैंडेट कांग्रेस पार्टी को देगी। 2018 अभी रिपीट नहीं होगा। भाजपा का कहना है कि लाडली बहना योजना चुनाव में काफ़ी मदद करेगी और उससे उनको बहुमत हासिल होगी, तो इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, लाडली बहना भी ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है। 18 वर्षों तक इन्हें लाडली बहना याद नहीं आई। चुनाव से 3 महीने पहले लाडली बहना इनको याद आती है, और वो भी शर्तों के साथ कि उम्र की इतनी शर्त है, फिर तमाम सारी और शर्तें, 25 शर्तें हैं उसके अंदर। कांग्रेस पार्टी ने बहनों के लिए जो चीज़ें अनाउंस की है वचन पत्र के अंदर, उसमें कोई शर्त नहीं है। अगर बहनें कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने के बाद फ्री ट्रैवल करेंगी तो उसमें कोई शर्त नहीं है। अगर उन्हें 1500 रुपया मिलना है तो कोई शर्त नहीं है। अगर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना है तो कोई शर्त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी शर्तों के साथ बहनों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि हमारी प्रेस वार्ता के दौरान हमें एक और बयान देखने को मिला कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और कर्ज लिया है, तो उस कर्ज पे उनका बयान ये आया है भाजपा की ओर से कि ये कर्ज हमने लिया है विकास के लिए, और विकास को देख कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी ने और ठगराज महाराज ने इस राज्य के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले लिया है। हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, लेकिन ये कर्ज लिया हुआ पैसा अगर जनता के लिए वापर हो रहा है तो उचित होगा वो। ये कर्ज लिया हुआ पैसा, इसका 50% कमीशन जो है, ये कमीशन खोरी की सरकार है। अगर 4 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज लिया तो 2 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में गया है। हम उसका विरोध करते हैं कि आप कर्ज लेते हो और फिर 50% कमीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट देते हो। वो 50% कमीशन जो है वो शिवराज से लेकर के कैलाश विजयवर्गीय तक सभी के पॉकेट में गई है और उनके चेलों के पॉकेट में गई है। 50% कमीशन वाला जो मामला है उस पे कहना है इनका कि ये कांग्रेस की चाल है और एक फर्जी शिकायत है। कोई फर्जी शिकायत नहीं है। जनता 17 तारीख को वोट की चोट से इनको उत्तर देगी। कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन थी तो जनता ने उत्तर दिया। यहाँ पर तो 10% ज़्यादा है, 50% कमीशन खोरी कर रहे हैं ये लोग। ये कमीशन खोरी और मुनाफा खोरी का जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद थे इंदौर के और प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा जी, जिनसे हमने खास चर्चा की। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। मैं गौरव जैन, कैमरामैन कपिल आमूलिया के साथ इंदौर।